सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि इनकम टैक्स के सवालों में रेट कैसे निकाली जाती है। रेट निकालना बच्चों बहुत आसान है। आप 10 से 5 सेकंड में रेट निकाल सकते हैं। बस तुम्हें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको सक्सेसिव नहीं लगाना इन सवालों के अंदर। इन सवालों के अंदर तुमको कॉन्सेप्ट लगाना है। जरा सोचिए आप लोग कि आपके पास कोई इनकम है। मान के चलिए आप लोग कि 100 रुपए आप कमाते हो, 5 रुपए का इनकम टैक्स देते हो, तो नेट इनकम आपकी होती है 95 रुपए। अगर टैक्स आपका 5 रुपए बढ़ गया तो नेट इनकम क्या होगी आपकी? 90 रुपए रह जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जितना टैक्स में इंक्रीज होगा नेट इनकम में उतना ही आपका डिक्रीज होगा। बस दोनों को तुमको बराबर करना है, बाकी कोई काम नहीं करना इन सवालों के अंदर। सवाल देखिए, समझ में चीजें आपको आ जाएंगी। पहला सवाल है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई है। आयकर की दर बतानी है। शुद्ध आय का मतलब होता है नेट इनकम और आयकर का मतलब हो जाएगा टैक्स। यानी कि टैक्स में जो वृद्धि हुई है, तो मान के चले भी टैक्स में वृद्धि 19% की हुई है। यानी टैक्स में जो वृद्धि हुई है, तो टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है। अब ये जो वृद्धि हुई है आपकी नेट इनकम में, नेट इनकम में हुई कमी के 1% के क्या है, ये बराबर है। तो बस हम लोगों ने बराबर कर दिया। ठीक है, तो टैक्स के नीचे क्या ले आओगे आप लोग? टैक्स के नीचे ले आओ नेट इनकम, ये आगे भाई बराबर में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन आपका 19। तो कह सकते हैं टैक्स हमारे पास 1 रुपया, नेट इनकम हमारे पास 19, तो टोटल कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका इनकम। ये क्या बन जाएगा? इनकम। अब हमको रेट निकालनी है टैक्स की, तो हम क्या करेंगे? हमको रेट निकालनी है, यानी कि टैक्स का रेट हमको निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे? तो टैक्स का रेशियो हमारे पास कितना आया? 1। इनकम हमारे पास कितनी हो गई? 20, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। यानी 20 पंजे हो गया 100, यानी 5% आ जाएगा टैक्स का रेट। यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से इन सवालों को आपको बनाना है, बहुत आसानी से आप इनको निकाल सकते हो। यानी इनकम जो बनेगी आपकी, भाई टैक्स हमने 1 रुपये दे दिया, नेट इनकम हमारे पास कितनी? 19, तो 19 और कितना हो गया? 20। इनकम हमारे पास 20 है, 1 रुपया हमने टैक्स का दिया है, तो कितना रेट हो गया? बस यही हमको सोचना है, निकल के आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए आप लोग, सेम ऐसी बनाना है। यदि आयकर की दर में 17% की वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। आयकर की दर बतानी है। तो सेम सवाल है, आपको रेट निकालना है, निकाल दीजिए। तो आप बताइए कि भाई टैक्स में कितनी वृद्धि हो रही है? तो टैक्स में वृद्धि हो रही है 17% की। चलिए, और नेट इनकम में कमी कितनी आई? तो नेट इनकम में कमी कितनी की आई है? 3% की। कितनी कमी आई है? तो 3% की। तो टैक्स आप यहीं रखो, नेट इनकम लेकर आओ नीचे, बराबर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 अपॉन आपका 70। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? इनकम। तो इनकम कितनी होगी आपकी? 20। यानी कि आप टैक्स देते हैं 3 रुपए का, आप कमाई कितनी है? यानी इनकम आपकी 20 रुपए। तो रेट कितना हो गया? तो भैया टैक्स का रेट निकाल दो आप लोग। तो 3, इनकम हमारे पास कितनी आ गई? 20, और इंटू हो गया 100। अब काटा पटी मचा दो। तो 20 पंजे 100, 5 दिया कितना हो गया? 15%। तो इस तरह से आप लोग इस सवालों को निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। तो बहुत बच्चों आसान है रेट निकालना। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अपने मित्रों में शेयर भी करना, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। चलिए, अगला सवाल क्या है? आयकर में 19% की वृद्धि हो जाने पर शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। फिर वही चीज आपकी कि नेट इनकम में 6% की कमी होगी। तो फिर वही देख लो आप लोग कि भैया टैक्स में जो बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है? 19%। तो बराबर किसके? नेट इनकम में 6% कमी के बराबर है। तो टैक्स के नीचे फिर से आप क्या ले आओगे? नेट इनकम को ले आओगे। बराबर कितना हो गया? ये 6 अपॉन 19 हो गया। जोड़ दो तो इनकम बन जाएगा। 19 6 कितना हो गया? 25। भाई टैक्स कितना देते हो? 6 रुपए। कमाते कितने हो? 25 रुपए। बचाते कितना हो? 19 रुपए। तो रेट कितना हो गया आपका? तो रेट हो गया आपका 6, और 6 बटे कितना हो गया? 25, और गुणा हो गया आपका 100। 25 चौका 100, 6 चौक कितना हो गया? 24। यानी कि 24% का आप लोग टैक्स दे रहे हैं, यानी आंसर हो जाएगा बी। तो ये सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे, खास करके एसएससी रेलवे। तो सभी हमारे साथी जो पढ़ रहे हैं मैथ, यानी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक मैथ्स के मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। जल्दी ही पूरी पूरी क्लासें हमारी आने वाली है। तो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने मित्रों में शेयर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।